तो कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को 5 अंक का क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको 5 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं माध्यिका, ये गणित विषय का जो सांख्यिकी चैप्टर है उससे है। और मतलब ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है, ठीक ना दोस्तों। इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। माध्य निकालना आसान है दोस्तों, ठीक है, लेकिन माध्यक और बहुलक बहुलक भी थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन माध्यक आपको भारी पड़ सकता है, ठीक ना। तो इस सवाल को अच्छे से ज़रूर समझिएगा। मैं आपके लिए विशेष सवाल लेकर के आया हूँ। देखिए, ये जो आप सवाल देख रहे हैं, ये जो सवाल यहाँ जो आप देख रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। वर्ग दिया हुआ है, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 से 70 से 80, और बारंबारता नीचे सबका दिया हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप ज़रूर गौर से समझिएगा। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आपको, यानी इस प्रकार का जो कॉलम आप देख रहे हैं, इस प्रकार का कॉलम बनाना होगा, ठीक है। इस प्रकार का कॉलम बनाना होगा, यानी वर्ग अंतराल का कॉलम बनाना होगा, और उसके बाद बारंबारता का कॉलम बनाना होगा, और एक और कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता, ठीक ना दोस्तों। किसका कॉलम बढ़ाना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। कभी कभी सवाल में दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ 25, 15 ये सब बारंबारता दिया है, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या होता है दोस्तों कि बारंबारता नहीं दिया हुआ रहता है, यानी उसके जगह पर संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो आप उसको कैसे समझिएगा कि संचयी बारंबारता है कि बारंबारता है, इस चीज़ को पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बारंबारता देखिएगा, गौर से ठिकियाइएगा। अगर बढ़ते घटते क्रम में रहे तो समझ जाइए कि वह बारंबारता दिया हुआ है। अगर बढ़ते क्रम में रहेगा तो समझ जाइए कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। अगर बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो बारंबारता दिया हुआ है वह देखिए 25 से 15, 15 से 20, यानी देखिए 25 से 15 घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ा हुआ है, फिर बढ़ा हुआ है, फिर घट गया। तो इसका मतलब दोस्तों, ये जो दिया है बारंबारता दिया है, ठीक है। अगर संचयी बारंबारता दिया रहता तो जैसे यहाँ 25 है तो 25 से ऊपर ही दिया रहता। इस चीज़ को पहले समझना ठीक जरूरी है। तो दोस्तों, अब समझ गए कि बारंबारता दिया है कि संचयी बारंबारता है, वो कैसे पता चलेगा। उसके बाद अगर बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, तो गौर से समझिएगा। सबसे पहले देखिए 25 है तो आपको 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ लौ से 25 लिखते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए 25 हो गया। अब क्या करना होगा दोस्तों कि 25 में 15 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 15। तो 25 में अब 15 जोड़िए, यानी 25, 35 और 10, 40 हो जाएगा। नहीं, अच्छे से जोड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब 40 में आपको 20 जोड़ना होगा, यानी इस प्रकार से जोड़ करके 40, 20 कितना हो जाएगा? 60। फिर 60 में आपको 15 जोड़ना होगा। दोस्तों, जोड़ते हैं कैसे, सो देखिए, यानी हमेशा तिरछा जोड़ते हैं। कैसा जोड़ते हैं दोस्तों? हमेशा तिरछा जोड़ते हैं, ठीक ना। यहाँ से जोड़ करके यहाँ लिखें, फिर यहाँ से जोड़ करके यहाँ लिखे। अब 60 में 15 जोड़ेंगे तो 60 और 10, 70, 5, 75, तो इसमें 75 लिखेंगे। फिर 75 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
95 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर 95 में अब आपको 30 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 3 12 यानी 125 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, इसको ऊपर लिख देते हैं। अब 125 में 65 जोड़िए, तो 5 और 5 10, 6 2 8 1 9 और एक एक का एक के होगा। 125 में 65 जोड़ेंगे तो 25 5 30 190। 190 में 50 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 0 9 5 14 और 9 5 14 एक 2 240 संचयी बारंबारता तो निकाल लिए। अब क्या करना होगा दोस्तों कि इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ तो संचयी बारंबारता मैंने निकाल लिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा कि बारंबारता को जोड़ना होगा। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। कभी कभी सवाल में योगफल दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ योगफल नहीं दिया है तो आपको योगफल निकालना होगा। ठीक है, तो 25 में 15 जोड़िए यानी 25 का 5 30 और 10 40, इसको जोड़िए ना। 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 होगा। और फिर उसके बाद 2 और 2 4 1 5 2 7 1 8 और 2 10 और 3 13 और 6 19 और 5 24 यानी 240 हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार और जोड़ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 और 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 और 3 13 और 6 19 और 5 24। ठीक है, इस प्रकार से 240 इसका योगफल आ गया। और दोस्तों इसका तो योगफल 240 तो आ गया। ठीक है, और इस जो संचयी बारंबारता निकाले हैं इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप न भी जोड़िएगा कोई बात नहीं है, सिर्फ बारंबारता को जोड़ना है। अगर संचयी बारंबारता दिया रहता तो बारंबारता हम निकाल लेते। अब क्या करेंगे, ये जो आया है बारंबारता का योगफल इसका आधा करेंगे यानी n/2 निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे n/2, तो 240/2। ठीक ना, 240/2 तो काटिए, 2 इकाई 2 2 दूना 4 यानी 120 होगा। नहीं, 240 के आधा 120, तो 120 अब आपको खोजना है कि बारंबारता में 120 के लगभग में कौन है। तो 120 के लगभग में दोस्तों 25 15 20 बहुत छोटा है, यानी 65 जो आप देख रहे हैं ये, यानी n/2 निकालने के बाद जो आता है उसके लगभग में खोजते हैं। ठीक ना, क्योंकि 120 से 65 है, वैसे 50 भी है लेकिन 50 से पहले 65 है, तो हमेशा बड़ा संख्या ही लेते हैं। ठीक है, अगर 70 रहता तो हम 70 ही लेते। तो जैसे ही यहाँ हमने आधा किया n/2 योगफल को, तो योगफल का जब ही आधा किए तो 120 जो आया वह 65 के लगभग में इसको माना जाए, क्योंकि इससे बड़ा तो अब बारंबारता में तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि यही आपका माध्यक वर्ग हो गया। क्या हो गया, यही आपका माध्यक वर्ग हो गया, यानी 60 से 70 आपका माध्यक वर्ग हो गया। दोस्तों माध्यक निकालने के लिए आपको माध्यक वर्ग खोजना बहुत ही ज़रूरी है। देख लिए हमने कैसे माध्यक वर्ग निकाला। ठीक ना दोस्तों, माध्यक वर्ग हमने कैसे निकाला ये बात आप समझ गए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यानी मैंने बारंबारता को जोड़ लिया, उसका आधा कर दिया और आधा के लगभग में देखे 100, यानी आधा के लगभग में 65 था तो मैंने 60 से 70 माध्यक वर्ग मान लिए। अब दोस्तों यही काम करना होगा। ठीक है, इतना चीज़ अब आपको ध्यान रखना होगा, 190 और 65। ठीक है, तो 190 65 और 60 से 70 इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, यानी 60 से 70 आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से अब मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक ना, अब मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए माध्यक निकालने के लिए योगफल तो आया था 240, इतना तो जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी इसका जो माध्यक वर्ग आपका कौन था सो देखिए, माध्यक वर्ग आपका था
यानी 60 से 70, यही आपका माध्यक वर्ग था और इसका योगफल 240 आया था। ठीक है, और इसका जो संचयी बारंबारता आया था जो 190 था, नहीं था, आप देखिएगा बैक करके वीडियो को, तो यहाँ 190 था इसका। अब हम क्या करते हैं कि इसका फार्मूला लगाते हैं माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला दोस्तों, यल प्लस एन बाई टू, यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, ठीक है, बटा एफ और गुना यच होता है। ठीक ना, यच का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई और यल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए माध्यक वर्ग तो आपका 60 से 70 है, तो 60 और 70 में कौन है सबसे छोट, 60 है, तो 60, ठीक है, प्लस अब इसको क्या करते हैं एन बाई टू आपका कितना है 240 के आधा 120 होगा, तो चलिए 120, ठीक है, माइनस सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना था, वो तो जब आप वीडियो को बैक कीजिएगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर लेकर के इससे पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता थी वह 125 था। ठीक है, तो यहाँ भी अब आपको यही काम करना होगा, यानी 120 इसका आया, यानी यल प्लस एन बाई टू, यानी एन बाई टू आपका 120 यानी 240 का आधा, इसी को कहते हैं एन बाई टू दोस्तों। ठीक ना, यहाँ से निकालते हैं 240 बटे 2 यानी 120 आ गया। ठीक है, तो यही एन बाई टू 120 और सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 125 है। ठीक ना, उसके बाद नीचे जो आपका आएगा यफ आएगा, कितना आएगा, यफ आएगा। तो यफ किसको कहते हैं, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगा, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता आपका 65 होगा। ठीक है, और यच आपका कितना हो जाएगा, यच है आपका, देखिए यहाँ ऊंचाई तो 60 से 70, 10 का अंतराल है, तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 120 से 25 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटेगा, तो यहाँ मैं बनाता हूँ 60 प्लस, ठीक है, 125 में से कितना आ जाएगा, यानी -5, ठीक है, कितना आ जाएगा, -5, यहाँ दोस्तों मैं बनाता हूँ, ठीक ना, यहाँ ठीक नहीं होगा, चलिए यहाँ बनाते हैं, यानी 60 प्लस, ठीक ना, 60 प्लस 125 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5, यानी इसको कोष्टे में रखते हैं, -5 बट्टे हो जाएगा 65 और गुना 10। ठीक है, यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से ही 1 मरतबे कटेगा और ये 13 मरतबे, 13 पचे 65। अब आप जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 और 10 से -1 में, तो -10 बटे 13। अब इसको दोस्तों आगे बढ़ाइए, बटा पर के अब घटाव कीजिए, तो बटा पर के जब आप घटाव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी घटाइए तो 13 और 13 छक 78, यानी 780 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, 780 में से 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 770 हो जाएगा, नहीं, बट्टा 13। अब 13 से इसमें भाग देना होगा, 13 से किसमें, 13 से 770 में, 13 से 770 में आपको भाग देना होगा, तो 13 पचे 65, 13 छक 78 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 पचे 65, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है, एगो 0, 13 अट्ठे 104, नहीं, 13 अट्ठे 104, घटाइए 10 में से 4 गया तो 6, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा,
0.0, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, ये कट जाएगा और 13 छक 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाता है, 13 छक 78 नहीं 2 होगा और यानी कितना होगा सो देखिए यहाँ जो लगा है 13 पचे 65 और 13 अट्ठे 104 यानी 58.46 के लगभग में। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो 58.46 के लगभग में इसका माध्यक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप ये सवाल समझ गए होंगे तो ठीक है, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। आप अपना सेहत का ख्याल रखें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।